दोस्तों, आप सभी को 2023 की एडवांस में शुभकामनाएं। 2023 आने वाला है, इसका हम कैसे स्वागत करें या कहें कि ये 2022 में जितनी भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं वो हमारे 2023 में प्रवेश ना कर पाएँ, यहीं रुक जाए। हम महिलाओं की कुछ गलतियां या कुछ आदतें जो घर में लक्ष्मी का प्रवेश करने से रोक देती हैं, क्या वो आदतें आप में तो नहीं? अगर ये वीडियो महिलाएं देख रही हैं तब उन्हें ये अगर आदतें हैं तो बदल डालिए, या पुरुष भी देख रहे हैं और वो भी ये समझ रहे हैं कि ऐसी आदतें उनके घर की महिलाओं में हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि अगर वो चाहते हैं भाग्य का साथ मिले, माता माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बरसती रहे, धन धान के भंडारे भरे रहें। अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं या बहुत अधिक दरिद्रता है आपके घर में, या काम नहीं बन रहे हैं, कोई भी आपकी धन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तब आपको इन आदतों को जरूर बदल लेना चाहिए। तो आज वीडियो में मैं विशेष रूप से आपको वही आदतें बताने वाली हूँ, विशेष रूप से महिलाओं की आदतें जो घर में माता माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होने देती हैं और दरिद्रता हमारे घर में पैर पसार लेती है। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। इनमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। इन्हें किसी भी राशि का व्यक्ति, किसी भी लग्न का व्यक्ति, किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। जब आपके ग्रह संतुलित होने लगते हैं, आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, आपके हर कार्य बिगड़े बनने लगते हैं। तो यही कार्य करते हैं ये आपके लिए। आप भी इससे मानसिक तनाव से दूर रहते हैं और आपकी क्लीन होती रहती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है, घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़ने लगती है। स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका लाभ आपको जल्दी मिलने लगेगा। 15 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है 2:50 से 1:35 से 2:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:36 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको खाली पेट मिश्री का सेवन करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके मात्र 4 या 5 दाने ही आप खाइएगा। 4-5 दाने आपको नुकसान नहीं करेंगे। ये मिथक फैला दिया गया है कि शुगर खाते ही शुगर आपकी शूट कर जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। 4-5 दाने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इससे आपका शुक्र बली होगा, गुरु आपकी कृपा देंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। जादुई अक्षर है दा, देवता वाला दा। इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, घर को स्वर्ग बनाने का काम, यानी घर में सुख समृद्धि और शांति, ये सब कुछ आती है महिलाओं के कारण। महिलाओं को लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा गया है। अष्टभुजा माता दुर्गा का रूप इसीलिए माना गया क्योंकि वो एक समय में कई सारे कार्य एक साथ कर सकती हैं। उनके अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने सभी रिश्तों को निभा कर चलती हैं, सभी रिश्तों के साथ में सामंजस्य बैठा कर रखती हैं। वो मायके के भी रिश्ते निभाती हैं और ससुराल के भी, पति का भी ध्यान रखती हैं, सास ससुर का भी ध्यान रखती हैं, यहाँ अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं। यानी कि वो सारे क्षेत्र में माहिर होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें डीमोटिवेट करते हैं उनके परिवार के ही सदस्य। तो सबसे पहले आप सभी पुरुषों से, आपकी घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने आने वाली जो जनरेशन है, यानी कि अपनी बहुओं को आप भरपूर प्यार दीजिए। और बहुओं से भी एक निवेदन है कि अपने सास ससुर, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए, आदर दीजिए, जिससे जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे आगे भविष्य में। तो सम्मान दीजिए उनको, आप भरपूर उनका आदर कीजिए।
यहाँ महिलाओं की कुछ आदतें होती हैं। जैसे सबसे पहली आदत है, महिलाओं को कहीं भी खड़े होकर बाल काटने लगती, मतलब बाल संवारने लगती, बालों में कंघी करने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से कहा है कि महिलाओं को कभी भी खड़े होकर बाल नहीं संवारने चाहिए। हमेशा बालों को बैठकर संवारिए और अपने बालों को यहाँ वहाँ बिखरे नहीं रहने दीजिए। इनको समेट के आपको तुरंत इनको डस्टबिन में डालना चाहिए। इससे आपका गुरु ग्रह तो मजबूत रहता है, राहु एक्टिव नहीं होता है। ये बाल जहाँ तहाँ उड़कर आपके जब खाने में जाने लगते हैं तो ये आपके राहु को बलि कर देते हैं। बालों पर शनि का आधिपत्य होता है और ये सारे घर में घूमने लगते हैं तो शनि की ऊर्जा आपके घर में बढ़ाने लगते हैं। बालों को बैठकर संभालिए, बालों में बैठकर कंघी कीजिए और विशेष रूप से गुरुवार वाले दिन तो खड़े होकर कभी भी बाल नहीं आपको संवारने चाहिए। संध्या के समय भी आपको बाल अपने संवार कर रखिए, बालों में कंघी कीजिए, बालों को हमेशा अपने साफ सुथरा रखिए। इससे माता माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। दूसरी आप महिलाओं की आदत होती है कि सुबह आप सारे काम निपटा लेती हैं, खाना बना लिया, नाश्ता बना लिया, सब कुछ बना लिया, लेकिन नहाती नहीं है। नहाती है उसके बाद पति भी चले जाएं, बच्चे भी चले जाएं, हर कोई चला जाए, फुर्सत से नहाने जाएंगे। आप गंदे ही यानी कि सुबह बासी ही आप सारा काम करने बैठ जाती हैं। घर की रोटी सब कुछ आप बना लेती हैं। ना माता अन्नपूर्णा का आप भोग लगाती हैं, ना घर के मंदिर में भोग लगाती हैं, ना पितरों को भोग देती हैं, ना गाय को भोग देती हैं। इससे होता क्या है, आपके सारे नौके नौकरे खराब होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि नहीं आती, पति का भाग्य भी साथ नहीं देता है, पितृ नाराज रहते हैं, आपके घर के सुख समृद्धि चली जाती है और माता माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में निवास नहीं करती हैं। अगर आपको भी ये आदत है, कोई बात नहीं है, आप सुबह उठिए, थोड़ा सा जल डालिए, कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद कार्य करके उसके बाद दोबारा से नहा लीजिए। इससे आपके घर में समृद्धि तो बढ़ेगी, घर में आपके वैभवता बढ़ेगी, पति का भाग्य साथ देगा। आप जो भी कार्य कर रही हैं, मान लीजिए आप भी वर्किंग है, तो आपको भी आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, हर कार्य बनते चले जाएंगे। अगला कार्य है दोस्तों, अपने घर में साफ सफाई। हफ्ते में कम से कम शनिवार वाले दिन विशेष रूप से महिलाओं को खुद से सफाई करनी चाहिए। खुद से झाड़ू पोछा कीजिए, नहीं कर सकती है तो कम से कम जाले उतार दीजिए अपने घर के, जहाँ बहुत अधिक धूल जम रही है उसे साफ कीजिए। धूल पर और जालों पर शनि और राहु का प्रवेश हो जाता है तो घर में जी मर्जी आपके धन से वैभव संपन्नता क्यों ना हो, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, कार्य आपके धीरे गति से चलने लगते हैं, बच्चों का भाग्य रुकने लगता है। ये मैं ऐसी कपोल कल्पित बातें नहीं बता रही हूँ, ये सब मैं आपको शास्त्र वर्णित बातें बता रही हूँ और ये खुद के आजमाए हुए बता रही हूँ। जिन घरों में भी धूल मिट्टी अधिक रहती है वहाँ राहु का वास हो जाता है, क्योंकि धूल राहु को वैसे भी गंदगी पसंद है और केतु धूल से ही आता है। तो राहु केतु के एक्टिव हो जाने से आपके निर्णय गलत होने लगते हैं, बच्चों का भविष्य डगमगाने लगता है, आपके आय के साधन में भी अचानक से डाउनफॉल आने लगता है। तो घर में साफ सफाई विशेष रूप से शनिवार वाले दिन जरूर कीजिए। नमक को पोछा लगवाइए। घर में जो आप खड़ा वाला नमक, पिसा हुआ नमक की बात नहीं कर रही हूँ, खड़ा समुद्री नमक, इसे पोछे में डाल के लगवाइए। अपने बाथरूमों में जरूर भर के रखिए और बाथरूमों में भरने के बाद हर सैटरडे को फ्लश आउट कीजिए। एक महिलाओं की आदत होती है, बाथरूमों में गंदे कपड़े पड़े रहते हैं, बाथरूम गीले पड़े रहते हैं, गंदे कपड़े पड़े रहते हैं। ये भी आपको एक अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अगर आपको भी ये आदत है या आप कहीं से भी आई हैं, अपने कपड़े आप उतारती हैं और ऐसे ही फेंक देती हैं, आपको आते से ही कपड़े बदलिए, अपने कपड़ों को ठीक से हैंग आउट कर दीजिए, घड़ी करके कहीं भी तय लगाकर एक जगह रख दीजिए। इससे ना तो दरिद्रता आपके घर में आती है और सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर के बाथरूमों में हमेशा राहु का वास होता है। जब ये गीले कपड़े पड़े रहते हैं, इससे आपका शुक्र खराब होने लगता है, आपका आपसी सामंजस्य और प्यार खराब होने लगता है, चंद्रमा आपका खराब होने लगता है। बाथरूम गीले आपके घर में धन हानि कराते हैं, रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देते हैं, ससुराल से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगते हैं। बाथरूमों को हमेशा साफ रखिए। आप कपड़े भले ही आप रात्रि के समय धोते हो, एक बकेट में डालकर, एक बाल्टी में डालकर उनको ढक कर रखिए, छुपा कर रखिए, कभी भी सामने खुले मत छोड़ दीजिए। और साथ में ही अगर आप अपने कपड़े धो रहे हैं और रात्रि के समय सूखने डाल रहे हैं तो उन्हें खुले स्थान में मत डालिए, हमेशा ऐसे कवर्ड स्थान में डालिए जहाँ से कि नकारात्मक कोई भी शक्ति रात्रि के समय जब भ्रमण पर निकलती है, अगर आपके कपड़े होंगे तो कपड़ों के माध्यम से आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो कोशिश कीजिए पूरी तरीके से कि कपड़ों को या तो धूप की रोशनी में सुखाइए या फिर उसको अगर इस तरह से डाल रहे हैं तो कवर्ड स्थान में डालिए, ढके हुए स्थान में, जहाँ की इस तरह की कोई नकारात्मकता आपके कपड़ों में ना प्रवेश कर जाए। एक दोस्तों और आदत है महिलाओं की, किचन फैला बिखरा रहता है हर समय, विशेष रूप से रात्रि के समय भी
किचन की स्लैब गंदी पड़ी रहती हैं, किचन में गंदे झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, गैस स्टोव गंदे पड़े रहते हैं। कहते हैं रात्रि के समय माता माँ लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं तो सबसे पहले वो आपकी रसोई घर में ही आती हैं। रसोई घर में जब वो गंदा देखती हैं तो वहाँ से वो वापस चली जाती है। फिर वो आप लाख चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपके पति स्वयं मेहनत कर लें, कितने भी आप उपाय कर लें, तरह तरह के उपाय करने के बावजूद भी आपके घर से दरिद्रता कभी नहीं जाती है। इसके लिए आपको चाहिए कि रात्रि के समय विशेष रूप से किचन की पूरी साफ सफाई कीजिए। बर्तन गंदे हैं उन्हें पानी से निकाल दीजिए या फिर उसे एक टब में डालकर कहीं खुले स्थान में रख दीजिए, लेकिन किचन से हटा दीजिए। या किचन में कोई अलमारी है उसमें रख दीजिए, सामने मत रखिए। और इसके साथ ही रात्रि के समय अपने किचन में एक छोटा सा 0 वाट का बल्ब हमेशा जला के रखिए। अगर पीले कलर का है तो और सोने में सुहागा। इससे क्या सूर्य की आभा बढ़ जाएगी आपके किचन में। सूर्य की आभा बढ़ने से राहु शांत होगा, मंगल शांत होगा और आपकी नाम, वैभव, ऐश्वर्य और धन समृद्धि आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाएगी। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 लौंग एक कपूर के साथ अपने किचन में किसी भी कांच की कटोरी में या चांदी की कटोरी में जलाकर रख दीजिए और इसकी सुगंध अपने पूरे किचन में फैलने दीजिए। बाद में इस कटोरी को धोकर आप उठाकर रख सकते हैं। ये धन समृद्धि लाती है आपके घर में। एक आखिरी आदत दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है झाड़ू, पोछा और डस्टबिन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, सही जगह नहीं रखे जाते। डस्टबिन गंदे हैं तो गंदे ही पड़े रहते हैं, पोछे की बाल्टी बहुत गंदी होती हैं, झाड़ू टूटी फूटी इस्तेमाल होती हैं। इससे भी आपके घर में दरिद्रता आती है। माता माँ लक्ष्मी कभी आपसे प्रसन्न नहीं होती हैं, क्योंकि झाड़ू में भी माता माँ लक्ष्मी का निवास होता है। आप पैर से झाड़ू इधर उधर कर देते हैं, स्वयं माता माँ लक्ष्मी का अपमान है ये। झाड़ू को हमेशा आप अगर टूट गई है तो उसे हटा दीजिए, नई झाड़ू ले आइए। एक झाड़ू खत्म होने से पहले नई झाड़ू ला कर रखिए अपने घर में। हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखिए। विशेष रूप से अगर आप इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर में छुपा कर रखते हैं तो यहाँ से आपके घर का राहु शांत रहता है और धन समृद्धि बढ़ी रहती है। पोछे की बाल्टियाँ हैं, डस्टबिन है, हमेशा साफ सुथरे रखिए। इनमें गंदगी ना होने दीजिए, इनसे बदबू मत आने दीजिए। अगर इनमें बहुत अधिक बदबू आती तो थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डालकर रखिए। हमेशा अपने खुद साफ करिए, अपने काम वालों से साफ करवा के रखते रहिए, सूखा करके रखिए, गीले मत रखिए। कोई भी आपका खुला हुआ कूड़ा रात्रि के समय कहीं भी खुले स्थान पर आपके घर में नहीं रहना चाहिए। इसे हमेशा बंद करके या ढक के रखिए रात्रि के समय, जिससे कि आपके घर में जब आप रात में सो रहे होते हैं, घर में जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिविटी में ना बदले, क्योंकि इसकी दुर्गंध से आपके यहाँ आ रही पॉजिटिविटी माता माँ लक्ष्मी वैसे ही रूठ कर चली जाती है। सुगंधित वातावरण रहने से माता माँ लक्ष्मी का निवास सदैव आपके घर में रहता है। अगर ये छोटी छोटी सी आदतें हैं दोस्तों, कोई बड़ी आदतें नहीं है, ये हर महिला करती है। इन छोटी छोटी आदतों को आप बदल लेते हैं, आपके घर में स्वतः ही आपके पति की तरक्कियाँ, उन्नतियाँ होने लगती हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। एक उपाय और आप सभी को जरूर करना चाहिए। अपने घर की पहली रोटी आपको गौ माता को और पितरों के लिए निकालनी चाहिए और आखिरी वाली रोटी जो घर में रात में बनती है उसे आपको हमेशा कुत्ते को डालनी चाहिए। ये भी आपके राहु, केतु और शुक्र को बलि करते हैं और आपके घर में भी प्रॉस्पेरिटी सदैव रहती है और माता माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती है। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस ब्रेक को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक वर्ष भर आपको सुविधा प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आप भी चाहते हैं 2023 में आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, क्योंकि ये वर्ष बुध का भी है, ये वर्ष केतु का भी है और ये वर्ष सूर्य का भी है। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बढ़े। बुध जो कि आपके व्यापार का, आपकी बुद्धि का, आपके बच्चों का, आपके हेल्थ और वेल्थ सभी का कारक होता है, अच्छा हो जाए तो 2023 से पहले ये सारी अपनी आदतों को अलविदा कह दीजिए और इन नई आदतों को अपने जीवन में शुमार कर लीजिए। 2023 आपके लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मैं कुंडलियाँ भी पढ़ती हूँ डेट ऑफ बर्थ और टाइम के आधार पर। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आपको जवाब देती हूँ, तो आप मेरी पेड सुविधा का फायदा ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, साथ में ही जीवन रक्षा कवच, अगर आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं या बार बार चोट पेट एक्सीडेंट होते रहते हैं उसके लिए।
शुक्र यंत्र, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है या आपके दरिद्रता योग लगा हुआ है या आपका विवाह नहीं हो रहा है तब। और भाग्योदयकारी बीसा यंत्र, अगर आपको प्रयास कर करके थक गए हैं, हर कार्य में असफलता मिल रही है, तब आपको ये बीसा यंत्र धारण करना चाहिए। तो उसके लिए मेरा नंबर है स्क्रीन पे 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से आपके जीवन में तरक्कियां होती रहें। मेरे उपायों से कितना फ़ायदा मिल रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी आपसे किसी नए विषय के साथ, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।